हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। प्रताप गर्ल्स स्कूल, सापला रोड, खरखुदा से छात्राओं के लिए फ्री बस सुविधा, विद्यालय में लिफ्ट सुविधा उपलब्ध, वर्ल्ड क्लास लाइब्रेरी सुविधा, आधुनिक क्लासरूम, प्रशिक्षित टीचर स्टाफ, हाईटेक सभी लेबोरेटरी सुविधा, छात्राओं के लिए खेलने की उचित सुविधा, नई शिक्षा प्रणाली के तहत सभी हाईटेक सुविधाएं उपलब्ध। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए प्रताप स्कूल में दाखिला कराएं। तो आज सोनीपत डीसी डॉक्टर मनोज कुमार ने खरखोदा का दौरा किया और सभी अधिकारियों की मीटिंग ली। डीसी साहब जो खरखोदा में विकास कार्य हो रहे हैं और जो वो देरी से हो रहे हैं उसको लेकर काफ़ी गंभीर दिखे और जो संबंधित अधिकारियों को फटकार भी लगाई और साथ ही ये कड़ी चेतावनी दी है कि तय सीमा में अब ये काम पूरे होने चाहिए और सभी कार्यों की अलग अलग एक सीमा भी निर्धारित कर दी है कि इतने दिन के अंदर अंदर ये कार्य होने चाहिए। क्योंकि खरखोदा में जो सीएम अनाउंसमेंट थी, चाहे वो बस अड्डे के पीछे पार्क की हो, चाहे अंबेडकर चौक वाली लैंड के आसपास की हो, या बुचेश्वर तालाब की हो, या खांडा की हो, बहुत सारी सीएम घोषणाएं थी जो वो अधूरी चल रही थी, जिसको लेकर डीसी साहब काफ़ी गंभीर थे। और जो खरखोदा पीपली मार्ग है और पीपली गांव में मार्ग काफ़ी टूटा फूटा रहता है, जाम की स्थिति बनी रहती है, इसकी भी बार बार समस्या आ रही थी। इसको लेकर भी कड़ी चेतावनी दी है अधिकारियों को, जल्द से जल्द इसको ठीक किया जाए। चाहे बीडीपीओ का जितना कार्य है वो डिपार्टमेंट वो करेगा, पंचायत डिपार्टमेंट, और दूसरा पीडब्ल्यूडी का जो कार्य है वो करेगा। इसमें किसी तरह की कोताही अब आगे बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जाम की स्थिति से बिल्कुल छुटकारा के प्रति चेतावनी दी गई है। उनमें अंबेडकर पार्क का निर्माण व अवैध कब्जा हटाने, जोहड़ शिव चौक, छपड़ेश्वर बस अड्डा के पीछे वाले जोड़ के सौंदर्यकरण व साथ लगते गंदे पानी की निकासी की चर्चा थी। खांडा गांव में गलियों तालाबों की सफाई, सिसाना गांव में जुआ माइनर में पंप लगाने की बात सहित विभिन्न व्यायामशालाओं की स्थापना की बात, मंडोरा और सिसाना में खेल स्टेडियम की बात, जरोठी में पार्क की, सामुदायिक केंद्र की, दादा शहीद वाला तालाब की, लाइब्रेरी, फरमाना खरीद केंद्र को अपडेट करने की, खरखोदा शहर के प्रमुख राजमार्ग व पीपली रोड की गंभीरता से समीक्षा की। इन कार्यों की समीक्षा करते हुए और एक तय समय भी निर्धारित किया है ताकि इसमें आगामी कार्रवाई की जा सके। संबंधित अधिकारियों को फटकार भी लगाई है और स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि खरखोदा की पानी निकासी पर करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन फिर भी समस्या बरकरार है। ड्रेन से अभी तक कब्जे क्यों नहीं हटाए गए, इस बारे में भी अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है और कहा है कि अवैध कब्जे और ड्रेन का जो मामला है इसको जल्द से जल्द इसको दूर किया जाए ताकि लोगों को सुविधाएं मिल सके। इसके अलावा उपायुक्त ने पंचायती भूमि पर हर तरह के अवैध कब्जों को हटवाने के लिए भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि खरखोदा में एक आधुनिक लाइब्रेरी भी बनाई जाएगी जिसमें खरखोदा के साथ साथ आसपास के गांव के बच्चे भी पढ़ाई कर सकेंगे और अपनी परीक्षाओं की तैयारियां कर सकेंगे। उन्होंने कहा है कि इस लाइब्रेरी को लेकर एसडीएम को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं ताकि इस दिशा में जल्द से जल्द कार्रवाई की जा सके। यही नहीं, जो मारुति प्लांट लग रहा है और मारुति में स्पीड से कार्य हो रहा है, जो मारुति वालों को जो भी दिक्कतें थी, छोटी मोटी जितनी भी दिक्कतें थी, उन पर भी चर्चा की गई और जो HSII डीसी डिपार्टमेंट है उनको सख्त निर्देश दिए गए हैं कि इस मामले में बिल्कुल भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पूरा का पूरा मामला साफ सुथरा अच्छे से विकास कार्य की तरफ तेजी से किया जाए। जिस कर्मचारी या अधिकारी की ड्यूटी में कोताही मिलेगी उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। ने दौरा किया है, अधिकारियों की मीटिंग ली है, क्या कुछ मामला था सर? देखिए, मेन तो एक जो हमारे सीएम अनाउंसमेंट पेंडिंग है वो सब कंप्लीट हो जाए और एक इस बात पर जोर दिया है कि जो इस बार बरसात का सीज़न आए उससे पहले जो खरखोदा में जल भराव की समस्या है इसका पूर्ण तरीके से निजात हो पाए, पानी का हम ठीक तरीके से उसको डिस्पोजल कर पाएँ, इस पर सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए। सर, जैसे कि खरखोदा में खूब मामला चर्चा में रहा है कि नगर पालिका केस तो जीत जाती है लेकिन कब्जा नहीं ले पाती, चाहे बात ड्रेन की है चाहे और दूसरे कब्जों की। जो भी है उनमें हमारा डिस्कशन हुआ है और उनके जो प्रॉपर तरीके हैं, लीगल तरीके हैं, उनमें जो हमारी ज़मीन है उन सब पर नगर परिषद की है, नगर पालिका की है, उन पर हम अपना कब्जा सुनिश्चित करेंगे। सर, एक दिल्ली रोड की समस्या बहुत चल रही है, रोजाना जाम लगता रहता है उस पर, उसके संदर्भ में भी आज उसकी पैमाइश करवा के जो पीपली गाँव में
में मेन समस्या है उसकी पैमाइश करवा के रोड की दशा भी सुधारी जाएगी और वहाँ पे जो जल भराव की समस्या है उसका भी निदान किया जाएगा। खरखुदा सोनीपत मार्ग पर न्यू इंडस्ट्रियल साइट लॉन्च। खरखुदा व IMT में अलग अलग साइज के इंडस्ट्रियल प्लाट लेने के लिए प्रधान ग्रुप से संपर्क करें। प्लाट मालिक के साथ सीधी मीटिंग करने के लिए 93-555-50-009 पर संपर्क करें। खरखुदा में डॉक्टर सेठी के अमर अस्पताल में अब आधुनिक OT का हुआ निर्माण। अब खरखुदा में ही मिलेगी आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं। आँखों के हर तरह के इलाज व ऑपरेशन के लिए नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका पटेल। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।